हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम पूरा जानकारी लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। ये आप देखो इसमें क्या क्या आपका सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं और इसमें ये भी बताऊंगा किस सब्जेक्ट में रीअपियर का चांस ज़्यादा रहता है, कौन सा सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, ये पूरा हम जानकारी लेंगे इस वीडियो में। इस चीज़ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर बी लिखा है, आप बोलते हैं सर मेरा तो बीटेक कोर्स है, तो ये दोनों कोर्स तो डिफरेंट हो गए। नहीं, बी बीटेक में भाई कोई डिफरेंस नहीं है, बस कॉलेज वाले कुछ बी बोलते हैं और कुछ बीटेक बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले सेमेस्टर से। ये आपका सब्जेक्ट्स है और ये प्रैक्टिकल्स है। इन जनरल प्रैक्टिकल्स कौन से होते हैं? जो सब्जेक्ट पढ़ते हो उसी के प्रैक्टिकल्स होते हैं। ये जो सिलेबस मैंने उठाया है अन्ना यूनिवर्सिटी उसका उठाया है। सो आप देखेंगे यहाँ पर पहला क्या हमारा प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन है, प्रोफेशनल इंग्लिश 1, मैट्रिसेस कैलकुलस, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन और एक आपका हेरिटेज ऑफ तमिल्स है। तो जहाँ पढ़ेंगे उसके हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो इस पूरे इसमें आपका सिलेबस में लगभग 40 के आसपास सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे। कुछ कुछ जगह पर थोड़ा सा ऊपर नीचे सब्जेक्ट्स होता है, फिक्स नहीं रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ें आप 90% से आसपास सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, इसमें क्या किसी में रिपेयर आने का चांस है? नहीं, इसमें मेरे को लगता नहीं किसी में रिपेयर का चांस है। बस एक जगह पर थोड़ा सा फोकस करना, इस पर मैथ्स, इसमें आप रिवीजन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अच्छा, और एक बात, और अब आप अगर बीटेक का पढ़ाई करने जा रहे हैं, आपका अगर इंग्लिश कमज़ोर है, आपको मार्क्स कम आते हैं पढ़ने के बावजूद, और तीसरा आप पढ़ते तो हो बट भूल जाते हो क्योंकि आपको पता नहीं तरीका क्या पढ़ाई का, बहुत पढ़ा लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आप गायब हो गया माइंड से, तो आपके लिए एक सलूशन है, मैं उसके बारे में बताता हूँ, फिर अपन सेकंड सेमेस्टर में चलेंगे। तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया था और इस प्रॉब्लम का सलूशन मैंने ढूंढ निकाला था, और इसीलिए आफ्टर गेटिंग द सलूशन आई टॉप सेवरल टाइम्स इन माई ब्रांच, 6 टाइम्स कंजिक्यूटिवली, मतलब लगातार, ऐसा नहीं पहले करा फिर नहीं, ऐसा नहीं, 3rd सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में पोजीशन लिया मल्टीपल टाइम्स। सो बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव लर्न एंड आई हैव शेयर्ड विथ सम इन डेप्थ एनालिसिस इन दिस प्रोग्राम स्पीक राइट एंड रीड। इसका प्राइस 1000 रुपया है, बट अभी डिस्काउंट पर 50% पे चल रहा है, तुरंत बाय करना, लेट मत करना। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है और 100 रुपीज़ का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में, उसके लिए प्रोमो कोड और डिस्काउंट कोड दिया है, तो तुरंत ज्वाइन करना है आपको। ठीक है, लेट नहीं करना है। तो अपन चलते हैं कहानी में वापस, थोड़े से हमारे सेकेंड सेमेस्टर की और क्या क्या सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप प्रोफेशनल इंग्लिश 2 पढ़ेंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, फिजिक्स फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बेसिकली क्या करते हैं, हम लैब्स वगैरह पढ़ते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं, पहला सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर ये क्या होता है आपका, लगभग सेम होता है हर जगह, बट कुछ चेंजेस मैं देख रहा हूँ बहुत जगह पर। कुछ यूनिवर्सिटीज़, ट्रिपल आईटीज़ अपने आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर करिकुलम है काफ़ी हद तक टेक ओरिएंटेड रख रहे हैं, ब्रांच ओरिएंटेड रख रहे हैं। तो अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं है तो बिफोर गेटिंग एडमिशन इन कॉलेज चेक कर लेना, बहुत सारे कॉलेजेस में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया ही नहीं जाता है पूरे एंटायर बीटेक में, चेक करना एक बार। ठीक है, मिल जाएगा आपको, मैंने दिखाया भी किसी मेरे वीडियो में, मेरे को याद नहीं आ रहा है उस तरह का सिलेबस। 3rd सेमेस्टर में हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्म्स, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, डिजिटल डिज़ाइन सिस्टम एप्लीकेशन, ट्रांसड्यूसर, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट एप्लीकेशन, सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे बेसिकली। आप बोलेंगे सर इसमें कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है क्या? देखो
मेरे को लगता नहीं इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ किसी में फेस करना पड़ेगा। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बड़े प्यार से हो जाएगा, काइंड ऑफ 12th क्लास वाला ही है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बट सारे फॉर्मूलाज याद कर लेना, आसान हो जाएगा आपके लिए, बाकी इतना डिफ़िकल्ट आपको नहीं लगेगा। 4th सेमेस्टर में आप देखेंगे हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी, एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी कंसेप्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड ड्राइव्स में बहुत ज़्यादा क्या आता है आपका, इंडक्शन मोटर ऐसे, ट्रांसफार्मर ऐसे आते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स होंगे, डायग्राम्स पर ध्यान देना और कुछ न्यूमेरिकल पर ध्यान देना। ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे मे बी एम्बेडेड सिस्टम, बट अच्छे टीचर मिलने पे क्या हो जाएगा, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। सेमेस्टर 5 में चलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल, उसके बाद हमारे पास क्या है, सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग, फिर हमारे पास इलेक्टिव कोर्सेस हैं, मैंडेटरी कोर्स हैं। ये मैं दिखा दूंगा आपको लास्ट में कितने मैंडेटरी कोर्सेस हैं एंड कितने इलेक्टिव कोर्सेस हैं, आई विल शेयर विथ यू एट द एंड। 6th सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट 1 सेकेंड क्या है आपका, ओपन इलेक्टिव एंड मैंडेटरी कोर्स है, ये मैं दिखा दूंगा आपको अभी। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हैं, बिकॉज इसका नीड बहुत ज़्यादा मार्केट में है। बहुत सारे मार्केट, ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी ऑटोमेटेड हो चुके हैं, तो उनका मेंटेनेंस का, उनका अपग्रेडेशन का नीड बनता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, मेजरमेंट एंड कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना ज़रा सा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 7th सेमेस्टर का आपका सिलेबस है, इलेक्टिव है, ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे कौन कौन से मैं दिखा दूंगा आपको। इंडस्ट्रियल डेटा कम्युनिकेशन, अप्लाइड मशीन लर्निंग, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स। देखो यार 8th सेमेस्टर जो है अन्ना यूनिवर्सिटी में अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस पढ़ाई नहीं होता है। 8th या 7th मतलब एक सेमेस्टर लास्ट ईयर में पढ़ाई नहीं होगा, इंटर्नशिप होगा। क्या सिर्फ ये अन्ना यूनिवर्सिटी में होता है? नहीं, बहुत जगह पर होता है ऐसा, बहुत जगह पर नहीं भी होता है। तो आप बोलेंगे बहुत जगह क्या होता है, 8th सेमेस्टर में क्या होता है, पढ़ाई होता है। जैसे मैंने पास आउट किया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, उधर क्या था मेरे टाइम आपका कि भाई 4th सेमेस्टर पूरा 4th ईयर में पूरा 8th सेमेस्टर तक का पढ़ाई होगा, प्रोजेक्ट्स होगा, इंटर्नशिप अब जाएंगे 6th सेमेस्टर के एंड में, वो भी समर वेकेशन के टाइम। आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ 6th सेमेस्टर यू विल गेट अराउंड 2 months. In those 2 months you have to go for training. You can also do some courses from institute, that is okay, but इस तरह कहानी उसमें करना होता है। और एक बात इसमें एक चीज़ है, आप इंटरचेंज कर सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस, कि आप 7th में चले गए 8th का पढ़ाई कर लिए, 8th में चले गए 7th में पढ़ के, ऐसा भी हो सकता है। बट एक काफ़ी टाइम मैंने देखा है कॉलेजेस इसको डिसाइड करते हैं, बहुत टाइम कॉलेज के HODs जो आपका डिपार्टमेंट के HODs हैं। अब चलते हैं, हम देखेंगे थोड़ा सा किसके बारे में, हम देखेंगे कि भाई हमारे पास मैंडेटरी कोर्सेज 1 में ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। फिल्म एप्रिसिएशन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट, एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर, इंट्रोडक्शन टू वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़। फिर हमारे पास क्या आ गया, मैंडेटरी कोर्स 2 आ गया, इनमें से 5 में से एक पढ़ाया जाएगा, उसमें वेलबिंग विथ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, योगा, आयुर्वेदा, ये काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट फॉर ह्यूमन सोसाइटी, स्टेट नेशन बिल्डिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये भी काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग है। मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स ये हैं, ये सारे लगभग पढ़ते हैं जितने बीटेक करते हैं, 2 से पढ़ते हैं लगभग, बहुत जगह पर 1, बहुत जगह पर 2, मैंने 2 पढ़ा था। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री पर्पस के लिए। इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत आसान होता है पास करना वैसे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये आपका 6 सब्जेक्ट में से एक कराया जाएगा। अब वर्टिकल आ गया, आपने किस में कराया भाई साहब, इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है। ये इनमें से सब्जेक्ट्स लिया जाएगा आपका प्रोफेशनल इलेक्टिव्स में, ठीक है, इनमें जो सब्जेक्ट्स है ये इनमें से लिया जाएगा, बिकॉज डोमेन पर इट वेरी करता है आप कौन से डोमेन में है। अच्छा, अब देखो ऑटोमेशन वर्टिकल में ये आपका सब्जेक्ट्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सेट्स है। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट्स था कहाँ गया, अप्लाइड, ये सब्जेक्ट्स में से आपका कराया जाएगा, ठीक है, मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी आपको। और आपको कुछ दिखाऊंगा मैं जो आपका है कंप्यूटर साइंस, अच्छा ही नहीं,
इसमें आएगा। ओपन इलेक्टिव्स क्या है, यहाँ पर 2 है, एक डेटा साइंस फंडामेंटल्स, AI मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स, ये होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओपन इलेक्टिव्स 1 है। 2 में क्या करा जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ पर क्या है, फिनटेक रेगुलेशन है, डेटा एनालिटिक्स है, वेब टेक्नोलॉजीज, 4G 5G कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ऑर्बिटल मैकेनिक्स, ये आपका हो जाएगा ओपन इलेक्टिव्स 2। ओपन इलेक्टिव्स 3 में क्या है, ये देखिए, इंग्लिश फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत अच्छा नोट डाला हुआ है। इंट्रोडक्शन टू नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड NDT टेस्टिंग है ये। फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, क्वालिटी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, स्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, अप्लाइड डिजाइन थिंकिंग, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्निक्स, डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस, NGOs एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका क्या है, ओपन इलेक्टिव 3 है। ये सारे कोर्सेस ओपन इलेक्टिव 3 में, इनमें से चूज़ किया जाएगा। फिर वैसे ओपन इलेक्टिव्स 4 है, देख रहे हो कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, इनमें से चूज़ किया जाएगा। वो था ना दिखाया था 3-4 सब्जेक्ट आपका 5th में से दिखाया था, इनमें से इतने सारे सब्जेक्ट में से चूज़ किया जाएगा। फिर आपका है ये आपका ओपन इलेक्टिव कहाँ गया, 4 हो गया, ओपन इलेक्टिव 3 हो गया, इनमें से चूज़ किया जाए जो भी सब्जेक्ट्स आपके लिए 2 and 1। ये आपका कंप्लीट बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट्स है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ने वाले हो। अगर आप थोड़ा सा टाइम मतलब देखना चाहोगे, मैं आपको सिलेबस थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट्स के सिलेबस इसमें डेफिनेटली होगा, बिकॉज काफ़ी लंबा चौड़ा है। मैं आपको ये TQM का सिलेबस है, देखो कितना, देखो एक सिलेबस में कितना यूनिट होता है आपको दिखाता हूँ। TQM यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, 5 यूनिट है। बट ये सब जगह पर ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 4 यूनिट होते हैं। और इस 5 यूनिट में क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चंस का पैटर्न इन्होंने बताया नहीं, बट अगर मान लो कोई पढ़ने जा रहा है बीटेक, तो आप अपने कॉलेज में जाके क्वेश्चन का पैटर्न देखना, एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये गलती मत करना कि भाई ये पता ही नहीं आपको एग्ज़ाम तक, ठीक है। मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूँगा, अगर वो मिल जाएगा। सो इफ़ आई गेट सच मैनेजमेंट साइंस, अच्छा ये कौन सा है भाई, जावा प्रोग्रामिंग है, तो आ गया। ये थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, साइकोलॉजिकल मॉडलिंग। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स और दिखाना चाहता हूँ। एक तो डायग्नोस्टिक वाला कहानी है, मतलब ब्रेन इंटरफेस एप्लीकेशंस। ये मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स दिखाना चाहता हूँ, जो बहुत मेडिकल रोबोटिक्स नहीं है, नहीं दिखाऊंगा। मेडिकल वाला कोर्स क्यों आ रहा है भाई इतना, हमको दिखाना है आपको इंटेलिजेंट ऑटोमेशन दिखाना है आपको। ये अच्छा है, ये देखो इंटेलिजेंट ये बेसिकली क्या है आपका, AI इसमें है। देखो इंट्रोडक्शन टू AI है, नॉलेज एंड रीजनिंग है, इसके बाद आपका एक्सपर्ट सिस्टम है, AI का इन कंट्रोल सिस्टम है। तो AI का काफ़ी ज़्यादा यूज़ यहाँ पर कर दिया इन्होंने। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, सब्जेक्ट्स में ऐसे आपके क्या रहते हैं, बेसिकली आपके यूनिट्स रहते हैं। तो आप क्या करना, कोई कॉलेज में एडमिशन लोगे, फटाक से जाके आप सब्जेक्ट्स और सिलेबस ले लेना 2-4 दिन के अंदर। फिर सिलेबस को पढ़ो क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न को समझो, ये आपको हेल्प करेगा। बाकी जो मैंने बोला, अगर 3 चीज़ का प्रॉब्लम है, इंग्लिश का प्रॉब्लम है, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू डोंट हैव वेरी गुड आइडिया रिगार्डिंग द फंडामेंटल थिंग्स ऑफ इंग्लिश एंड इवन कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। तो मैंने और प्लस मार्क्स का, प्लस अच्छे मार्क्स लाने के लिए, प्लस पढ़ाई भूल जाते हो, समझ में नहीं आता है, पढ़ाई कैसे करना है उसके लिए, तीनों चीज़ के लिए प्रोग्राम है। डिस्क्रिप्शन लिंक है, प्रोमो कोड भी है, लो और सीखो जल्द से जल्द। इट विल हेल्प यू अ लॉट। इतने 10 वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।